हेलो डियर फ्रेंड्स, साइंस ऑन वाईफाई चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस की टारगेट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट 13 में आज लेकर आया हूं। पोषक पदार्थ और उनसे कमी से होने वाले रोगों से संबंधित क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी डाइट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पोषक पदार्थों से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल जो होता है, जो हम टैबलेट के रूप मतलब दवाई के रूप में खाते हैं, उसका जो आवरण होता है वो बड़ा चमकीला होता है, किसका बना होता है? तो देखिए, ये कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का। तो ये आसानी से जैसे ही हमारे स्टोमक में जाएगा, है ना, और आसानी से घुल जाता है। तो दोस्तों, ये किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। फिर देखिए, शहद का प्रमुख घटक शहद यानी हनी, जो बहुत ही मीठा होता है। तो मीठे की अगर बात करें तो ग्लूकोज भी हमें पता है मीठा होता है, सुक्रोज भी मीठा होता है, माल्टोज हालांकि इतना मीठा नहीं होता, लेकिन फ्रक्टोज है वो भी मीठा होता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें कौन सा शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद में तो ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है, दोनों ही चीजें होती हैं, लेकिन फ्रक्टोज है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। तो मेन जो शुगर है वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। मुख्य घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, खाते ही एनर्जी देगी? तो यहां पर लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज लिखे हुए हैं। लैक्टोज दूध में होती है, सेलुलोज आप कह सकते हैं जो हरी पत्तेदार सब्जियां उनमें होंगी, और माल्टोज जो है वो भोजन के पाचन से बनता है, अंकुरित अनाजों में भी होता है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है, ये अगर हम रेडीमेड जैसे प्लेट जो होते हैं वो ग्लूकोन डी लेते हैं ना, ग्लूकोन डी को घोल के, तो हाथों हाथ एनर्जी के लिए तो आप कह सकते हैं इंस्टेंट एनर्जी, यानी इसको पचाने की जरूरत नहीं है। इनको पचाने की जरूरत है, डाइसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड है, ये भी डाइसैकेराइड है, लेकिन ये मोनोसैकेराइड है, इसलिए इसको पचाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये आमाशय से ही अवशोषित हो जाएगा। तो इंस्टेंट एनर्जी यानी तत्काल ऊर्जा का जो स्रोत है वो है ग्लूकोज है दोस्तों। फिर देखिए, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद के अंदर अभी बोला हमने मीठा होता है शहद, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मूल रूप से शहद में क्या होते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। और कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? पहले शहद के अंदर जो मूल रूप से तो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, वह ग्लूकोज भी होता है, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा क्या है? उसमें थोड़ी सी कम होती है इसकी तुलना में। तो इस तरीके से मुख्यतः ये होते हैं। फिर देखिए, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज लवण। तो हम बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जो सर्वाधिक ऊर्जा है वो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। हम अनाज खाते हैं, गेहूं, चावल वगैरह जो भी खाते हैं वो डेली खाते हैं, और इसी से हमारे ऊर्जा का मुख्य भाग, यानी कह सकते हैं लगभग 60-70% जो ऊर्जा है वो इसी से कार्बोहाइड्रेट से ही हम पूर्ति करते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में खाया दोस्तों? हमने कार्बोहाइड्रेट खाया स्टार्च के रूप में। किस रूप में खाया? स्टार्च, है ना। चाहे आप कह सकते हैं गेहूं हो या चावल हो या आलू हो, कुल मिला के आप कह सकते हैं मूल रूप से स्टार्च किसके रूप में खाते हैं? मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट किस रूप में खाते हैं? स्टार्च के रूप में। स्टार्च खाया हमने, और इसके पाचन से हमारे आंतों के अंदर बन गया ग्लूकोज। इसके पाचन से आंतों में क्या बन गया? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये रक्त के द्वारा जाएगा और यकृत में चला जाएगा। कहाँ पे? यकृत में। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा काम आ जाएगा, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में वहां संग्रहित हो जाएगा। किस रूप में? ग्लाइकोजन बन जाएगा, रक्त में जाएगा और रक्त के थ्रू यकृत में जाएगा, और यकृत में जाके ग्लाइकोजन बनेगा, तो पुनः संग्रहित हो जाता है, और जरूरत पड़ने पे यही ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बन जाता है। यानी जब हम खाना नहीं खाएंगे, उपवास रखेंगे, तो ये जो स्टार्च है ये तो हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये तो आ नहीं रहा है, तो हमें जब ग्लूकोज चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? ये ग्लाइकोजन जो संग्रहित है इसी से वापस ग्लूकोज बन जाएगा। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जो पुनः संग्रहण होता है हमारी बॉडी में किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? यानी जल्दी से, हाथों हाथ मिल जाए। हालांकि वैसे वसा में काफी ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगी। एथलीट को तो हाथों हाथ ऊर्जा चाहिए। प्रोटीन में भी ऊर्जा होती है, हालांकि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विटामिन में ऊर्जा नहीं होती। इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, लेकिन हाथों हाथ ऊर्जा का जो स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है ना। एनर्जी जो है जल्दी से और ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। अब देखिए, लंबे समय तक कठोर श्रम करने के पश्चात कोई व्यक्ति थक जाता है, तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोले लंबे समय तक काम करेंगे तो पहला कारण तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी से भी थकान आती है। हमें पता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं होगी तो थकान आएगी। ठीक है ना। पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है, तो उससे भी आप कह सकते हैं पेन होने लगता है। ग्लूकोज का अवक्षय यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है,
क्योंकि हम लंबे समय से काम कर रहे हैं तो हमारा ग्लूकोज कम हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं थकान आती है। और लैक्टिक एसिड का संचय होता है, उसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है दोस्तों। तो यहां पर हम बात करेंगे, ये सारे कारण ही हैं देखने को तो, लेकिन कठोर शारीरिक यानी थकान के कारण तो सारे ही हैं, लेकिन कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात हमारे शरीर में क्या खत्म हो जाएगा? बोले हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो डाउन चली जाएगी, काफी कम हो जाएगी, क्योंकि हम खा नहीं रहे, काम ही काम कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का अवक्षय होने से क्या होता है? थकान महसूस होती है। अब ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ग्लूकोज का जो स्तर होता है हमारे ब्लड में, हम बोल दें कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं उपवास के समय हमारा खाली पेट, रात से खाना नहीं खाया है, तो हमारे जो रक्त का जो में ग्लूकोज का जो स्तर है वो कितना होता है? तो हम कहते हैं वो लगभग 70 से 100 होता है। लेकिन किस में इकाई क्या है, यहाँ ये पूछ रहे इकाई क्या है? तो HG के mm में, ये तो दाब के लिए यूज होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे भाग प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है, भाग प्रति मिलियन में पार्ट्स ppm बोलते हैं, ये किसी आयनों के लिए होता है। ग्राम प्रति लीटर काफी बड़ी मात्रा हो गई तो ग्राम प्रति लीटर भी नहीं होता है, तो दोस्तों क्या होता है? mg प्रति डेसीलीटर। यानी कहने का मतलब इतना mg प्रति डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। क्या होता है? 100 ml। तो 100 ml ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है? 70 से 100 mg ग्लूकोज हमारे सामान्यतः होता है दोस्तों। इससे ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो हमें पता है दोस्तों, अमीनो अम्लों के संयोजन से, यानी जो अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, उनका बहुलीकरण होगा, बहुलीकरण यानी बहुत पॉलीमराइजेशन होगा, और उससे क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनते हैं। तो यहां हमें पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है। तो कितने प्रकार के हमारे शरीर में? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा कि कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और एग्जाम जब तक होता है राजस्थान पुलिस का तब तक आपको ऐसे क्लास, डेली क्लास मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।